वेलकम टू द टेक गिग जंक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क की एक सीरीज़ है जो कि AK2 से रिलेटेड है और इसका सब्जेक्ट कोड है BCS 603। तो आज यूनिट 3 यानी नेटवर्क लेयर का पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं राउटिंग एल्गोरिदम्स एंड प्रोटोकॉल्स, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स और IPv6। ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स मतलब पिछले पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स और भी बहुत सी चीज़ें हम लोग कवर किए थे। तो हम लोग इसमें जो है कवर करने वाले हैं राउटिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है। राउटिंग एल्गोरिदम्स में अगर हम बात करें तो हम लोग राउटिंग भी समझ चुके हैं। तो राउटिंग आखिर होता क्या है? तो राउटिंग जो होता है वो एक प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ होता है जो कि डेटा पैकेट्स को कैसे ट्रांसफ़र करना है हमें वो बताता है। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिकास्ट राउटिंग से। आखिर यूनिकास्ट राउटिंग होता क्या है? ठीक है। तो यूनिकास्ट राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेंडर सिर्फ एक रिसीवर को डेटा भेजता है। ये नेटवर्किंग का सबसे कॉमन टाइप है जो इंटरनेट और TCP/IP नेटवर्क्स में यूज़ होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो जब तुम यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हो तो सर्वर सिर्फ तुम्हारे डिवाइस को ही डेटा भेज रहा है। ठीक है। अगर तुम किसी दोस्त को व्हाट्सअप मैसेज भेजते हो तो वो सिर्फ उसी दोस्त के फ़ोन पर डिलीवर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पैकेट डिलीवरिंग। आखिर पैकेट डिलीवरिंग क्या होता है? तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक पैकेट फॉरवर्डिंग का एग्जांपल दिखाता है जो नेटवर्क में डेटा कैसे मूव करता है ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो यहाँ अगर आप सोर्स ए की बात करें तो डेटा का सेंडर है जो पैकेट्स भेज रहा है। ठीक है। और पैकेट्स ए भी मतलब क्या, डेटा छोटी छोटी यूनिट्स यानी पैकेट्स में ट्रेवल करता है। ठीक है। हर पैकेट में सोर्स ऑफ एड्रेस यानी डेस्टिनेशन एड्रेस और एक्चुअल डेटा होता है। ठीक है। और क्या है, राउटर यानी ये राउटर देख रहे हैं, इसको जो एक्स ऑफ सिंबल है इसको राउटर बोलते हैं। ये नेटवर्क के ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं। ये बेस्ट पार्ट ढूंढते हैं और पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ मल्टीपल पार्ट्स जो दिए गए मतलब कि अलग अलग जो देख रहे हैं पैकेट्स अलग अलग राउटर से जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से रूट फास्टेस्ट और अवेलेबल है। अब डेस्टिनेशन बी का मतलब क्या है कि ये फाइनल रिसीवर है जहाँ डेटा पहुंचता है। ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर तुम अमेज़ॉन से एक पार्सल ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो पहले पार्सल अमेज़ॉन के वेयर हाउस से निकलेगा। ठीक है। फिर वो मल्टीपल कुरियर सेंटर्स और डिलीवरी हब से होते हुए आगे बढ़ेगा। जब तक पार्सल तुम्हारे घर नहीं पहुंच जाता ये डिफरेंट रूट्स और ट्रांसपोर्ट मेथड्स फॉलो करेगा। ठीक है। तो हम लोग के पास बहुत सारे रूटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। उनमें से कुछ होते हैं डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल और पाथ वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। तो हम लोग मतलब कि डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एल्गोरिदम की बात करें तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये डायग्राम डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करता है। ये प्रोटोकॉल्स राउटर को बेस्ट पाथ फाइंड करने में मदद करता है। ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो इनिशियल डिस्टेंस वेक्टर एट द 4 राउटर्स। ठीक है। तो यहाँ पर हर राउटर के पास एक टेबल होता है। ठीक है। हर राउटर के पास एक टेबल होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन से राउटर तक जाने का मिनिमम कॉस्ट यानी होप काउंट क्या है। होप काउंट मतलब मिनिमम काउंट। ठीक है। ये डिस्टेंस टेबल जो देख रहे हैं आप ये पीरियोडिकली अपडेट होता है जब नए डिस्टेंस वेक्टर्स आते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आप ABCD और BCD यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हमें 0 1 3 इन्फिनिटी और ये सब दिया गया है। तो यहाँ 0 का मतलब है कि एक राउटर खुद तक पहुँचे में 0 कॉस्ट लगता है। मतलब कि अगर खुद A से A जाते हैं तो हमें कितना कॉस्ट लगता है, 0। और जब B से A जाते हैं, ठीक है, B से A जाते हैं तो हमें कितना कॉस्ट लगता है, 1। मतलब B से A तक पहुंचने में 1 हॉप लगता है। और फिर बात करें A से D जा रहे हैं, ठीक है, A से D जा रहे हैं तो कितना हॉप लग रहा है, इन्फिनिटी। का मतलब है कि अभी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है। तो गिवन नेटवर्क यानी ग्राफ प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ग्राफ प्रेजेंटेशन में ये ग्राफ एक रियल नेटवर्क का प्रेजेंटेशन है। हर राउटर एक नोड ABCD है और उनके बीच के लाइंस कनेक्शंस है। ठीक है। तो हर कनेक्शन के ऊपर लिखा नंबर डिस्टेंस यानी कॉस्ट शो करता है। अब ये कैलकुलेशन देख रहे हैं आप C। ठीक है। यहाँ C क्या, कैलकुलेशन एट A व्हेन डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम BRF। तो राउटर A अपनी टेबल अपडेट करता है। ठीक है। जो राउटर A है वो अपनी टेबल अपडेट करता है। तो राउटर A जो है वो अपनी टेबल अपडेट करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा कि जब उसको राउटर B से नए डिस्टेंस वेक्टर मिलते हैं तो AB इक्वल टू 1 हो जाता है। तो B के थ्रू नए राउट्स का कॉस्ट कैलकुलेट होता है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो A को B से डिस्टेंस वेक्टर मिला, A को B से देख रहे हैं आप, A को जो है वो B से वेक्टर डिस्टेंस मिला। ठीक है। और B का अपना टेबल 1 0 1 1 है।
जैसे कि आप देख रहे हैं एक वो 1011 है, एक अपना टेबल है, और नए पॉसिबल डिस्टेंस कैलकुलेट किए गए। ए से बी के थ्रू सी जाने का कॉस्ट है 1 ए टू बी प्लस 1 बी टू सी यानी 2, ठीक है। और फिर ए से बी थ्रू यानी ए से लेकर बी तक जाने का कॉस्ट कितना है, डी जाने का कॉस्ट 1 टू बी प्लस बी टू डी इक्वल टू 2। ए अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करेगा, पहले ए का सी तक कॉस्ट 3 था, अब नए रूट से 2 हो गया, ठीक है। पहले डी तक कोई रूट नहीं था यानी इन्फिनिटी, अब नए रूट से 2 हो गया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं नए रूट से कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो नया अपडेटेड राउटिंग टेबल हमारे पास ये बन जाएगा जो इन्फिनिटी की जगह 2 हो जाएगा, सीधी बात, ठीक है। तो अगर बात करें तो एक नए सिटी में गए हो और तुम एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो तुम गूगल मैप शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो इनिशियल रूटिंग टेबल हो जाएगा वो, और तुम्हारे एक फ्रेंड का कॉल आता है जो ऑलरेडी वहाँ रहता है, जिसको बोल रहे हैं डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम नेबर राउटर। तो फ्रेंड बताता है कि एक शॉर्टकट है जो तुम्हें जल्दी पहुँचा सकता है, वो न्यू शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कवर्ड है। तुम्हें अपना प्लान चेंज करते हो और शॉर्टेस्ट रूट लेते हो, रूटिंग टेबल अपडेट करते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यूनिकास्ट राउटिंग क्या है, एक सेंडर से एक रिसीवर तक डेटा भेजने का प्रोसेस है, और पैकेट फॉरवर्डिंग राउटर्स के थ्रू होता है जो बेस्ट पाथ डिसाइड करता है। और डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल क्या है कि राउटर्स को बेस्ट रूट अपडेट करने में मदद करता है, और ये रियल लाइफ कुरियर, गूगल मैप्स और व्हाट्सएप मैसेजिंग के तरीके से सिमिलर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक डिनामिक रूटिंग टेक्निक है जो नेटवर्क की कंप्लीट टोपोलॉजी का एक मैप यानी डेटाबेस बनाता है, और डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम जैसे शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यानी एसपीएफ का यूज़ करके शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हैं, जैसे स्पेशल फीचर्स, पहला क्या, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज़ करता है, ये एल्गोरिदम सबसे कम कॉस्ट वाला पाथ यानी ढूंढने में मदद करता है। हर राउटर नेटवर्क का एक कंप्लीट मैप मेंटेन करता है। और दूसरा क्या कि कंप्लीट नेटवर्क टोपोलॉजी मैप मेंटेन करता है, जैसे हर राउटर के पास पूरे नेटवर्क का एक डिटेल व्यू होता है। ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल से एडवांस्ड होता है, ठीक है। और अपडेट सिर्फ जब नेटवर्क चेंज होता है, और ये सिर्फ तब अपडेट भेजता है जब कोई चेंज होता है, यानी न्यू राउटर ऐड या रिमूव या लिंक फेलियर। तो बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होता क्योंकि ये बार बार अपडेट्स नहीं भेजता। और ज़्यादा मेमोरी और सीपीयू पावर कंज्यूम करता है क्योंकि ये पूरे नेटवर्क का टोपोलॉजी डेटाबेस स्टोर करता है, इस वजह से इसको ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर चाहिए। ये छोटी नेटवर्क्स के लिए सूटेबल नहीं है, लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क्स और आईएसपीज के लिए बेस्ट है। एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास हैं जैसे कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF, ये लार्जेस्ट इंटरप्राइज नेटवर्क में यूज़ होता है, और इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम यानी ISIS, ये बिग ISP नेटवर्क और टेलीकॉम कंपनीज में यूज़ होता है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि डेस्टिनेशन, नेक्स्ट होप, कॉस्ट, 3 चीज़ होते हैं, डेस्टिनेशन, नेक्स्ट होप और कॉस्ट। तो हमें यहाँ कुछ IP एड्रेस दिए रहते हैं, ठीक है। तो पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो, ठीक है, दोनों में डिस्टेंस, अगर बात डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग में, ठीक है। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो ये हॉप काउंट यानी डिस्टेंस का यूज़ करता है, और ये नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज़ करता है। ये बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम पर रिलाइज होता है, ये डिजिक्स्ट्रा का यूज़ करता है। और इसमें क्या, राउटर शेयर देयर एंटायर रूटिंग टेबल्स विथ नेबर पीरियडिकली, मतलब कि टाइम टू टाइम ये कन्वर्ट करता है, और ये क्या सिर्फ एक ही बार में लिंक शेयर कर देता है, जो कि मतलब कि इमर्ज मतलब ऑटोमेटिकली अपना चेंजेस अकर कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब आ गए हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो क्या है, मल्टीकास्ट राउटिंग, ठीक है। तो मल्टीकास्ट राउटिंग एक एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक है, ठीक है, जो जिसमें एक सोर्स से मल्टीपल रिसीवर्स तक साइमल्टेनियसली डेटा भेजा जाता है। यूनिकास्ट बोले तो 1 to 1, ब्रॉडकास्ट बोले 1 to all, और मल्टीकास्ट बोले तो 1 to many, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक क्रिकेट मैच यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो सभी इंटरेस्टेड यूज़र उस मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और उनको एक ही ट्रांसमिशन से डेटा मिलेगा बिना एक्स्ट्रा बैंडविड्थ कंज्यूम किए, ठीक है। इसमें कुछ की फीचर्स ऑफ मल्टीकास्ट राउटिंग है। पहला क्या, बैंडविड्थ एफिशिएंट है, ठीक है। मल्टीकास्ट में क्या होता है कि एक ही डेटा पैकेट मल्टीपल रिसीवर्स को फॉरवर्ड होता है, और डुप्लीकेट डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे नेटवर्क्स बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होती। और फिर दूसरा क्या, स्पेशल मल्टीकास्ट IP एड्रेसेस यूज़ करता है, यानी क्लास D IP एड्रेस रेंज में जैसे कुछ दिया गया है, तो एग्जांपल का उस लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए हो सकता है। और मल्टीकास्ट इनेबल राउटर्स की ज़रूरत होती है। राउटर सिर्फ इंटरेस्टेड रिसीवर को पैकेट फॉरवर्ड करते हैं, जैसे ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज़ करता है, और इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल IGMP का यूज़ मल्टीकास्ट ग्रुप मैनेजेस करने के लिए होता है। एग्जांपल की बात करें, जैसे जूम या गूगल मीट में जब आप एक मीटिंग ज्वाइन करते हो तब आप मल्टीकास्ट ग्रुप का पार्ट बन जाते हो। सिर्फ वही लोग जो मीटिंग में हैं उनको वीडियो या ऑडियो रिसीवर होता है, ठीक है।
अब मल्टीकास्ट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में तो इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है, जैसे DVMRP, ठीक है, यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। DVMRP की बात करेंगे तो ये क्या करता है कि डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल RIP बेस्ड होता है, रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग का यूज़ करता है लूप्स प्रिवेंट करने के लिए, और डिनामिक मल्टीकास्ट डिलीवरी ट्रीज क्रिएट करता है। स्केलेबिलिटी इशू होते हैं बड़े नेटवर्क्स में। एग्जांपल की बात करें तो अगर एक कंपनी है, ठीक है, अगर एक गेमिंग कंपनी है रियल टाइम मल्टीप्लेयर गेम लॉन्च करती है तो वो DVMRP का यूज़ कर सकती है ताकि गेम डेटा सिर्फ इंटरेस्टेड प्लेयर्स तक ही एफिशिएंटली पहुंच सके, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर फिगर की बात करें तो ये जो फिगर देख रहे हैं यहाँ पर एक मल्टीकास्ट सोर्स है, और कैसे एक रिसीवर को हर मल्टीकास्टिंग हो रही है, मतलब कि हर रिसीवर के पास एक चीज़ें कास्ट हो रही है, उसको बोलेंगे मल्टीकास्टिंग। अब हम बात करेंगे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ठीक है। तो आखिर होता क्या है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम? तो काउंट टू इन्फिनिटी एक मेजर ड्रॉबैक है डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग में, जो नेटवर्क फेलियर के बाद राउटर्स को इनकरेक्ट और स्लो अपडेट्स देने की वजह से होता है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम अकर कैसे होता है? तो पहला क्या, इनिशियल सेटअप, राउटर्स A, B और C एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हर राउटर डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ जानता है। अब इसमें लिंक फेलियर कैसे क्या होता है कि अगर A का डायरेक्ट लिंक डेस्टिनेशन से फेल हो जाए तो A अल्टरनेटिव पाथ ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि इनकरेक्ट अपडेट्स, राउटर A B से रूट इन्फॉर्मेशन पूछता है, B के पास आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है और वो कहता है कि डेस्टिनेशन 1 हॉप दूर है, और A सोचता है कि A से B, B से डेस्टिनेशन 2 हॉप्स का शॉर्टेस्ट पाथ है। ये प्रोसेस चलता रहता है और हॉप काउंट इन्फिनिटी तक बढ़ता रहता है। RIP में कितने हॉप हैं? टोटल 16 हॉप्स हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे A से डेस्टिनेशन 1 हॉप हुआ और B से A, फिर A से D, ये 2 हॉप हुआ, ठीक है। आफ्टर फेलियर की बात करें तो A का डायरेक्ट लिंक डेस्टिनेशन से फेल हो जाता है और B कहता है डेस्टिनेशन तक 2 हॉप्स हैं। A अपनी रूटिंग टेबल्स अपडेट करता है A टू B, B टू D यानी 3 हॉप्स। होप काउंट ग्रेजुअली बढ़ता रहता है जब तक इन्फिनिटी यानी 16 होप्स इन RIP तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। अब इसके कुछ सॉल्यूशन होते हैं। पहला क्या, स्प्लिट हॉरिजन, पॉइजन रिवर्स, ट्रिगर अपडेट्स और होल्ड डाउन टाइमर्स। अब स्प्लिट होराइजन क्या होता है कि राउटर्स जो रूट्स सीखता है उसको वापस एडवर्टाइज नहीं करता। और पॉइजन रिवर्स की बात करें तो राउटर अनरीचेबल राउटर्स को इन्फिनिट मैट्रिक के साथ ब्रॉडकास्ट करता है ताकि गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, ठीक है। और ट्रिगर्ड अपडेट्स मतलब कि जैसे ही लिंक फेल होता है तुरंत अपडेट भेजने का मैकेनिज्म है वो। और होल्ड डाउन टाइमर्स मतलब अनस्टेबल राउट्स को अपडेट होने से टेम्परली ब्लॉक करना ताकि इनकरेक्ट अपडेट्स ना हो, ठीक है। अब इसमें कुछ हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन एडॉप्टिव और नॉन एडॉप्टिव, ठीक है। तो एडॉप्टिव में क्या होता है कि राउट्स डिनामिकली चेंज बेस्ड ऑन नेटवर्किंग कंडीशन, ठीक है। और ये क्या कि प्री डिफाइंड एंड डू नॉट चेंज डिनामिकली, ये एकाएक चेंज नहीं होता। और ये रियल टाइम नेटवर्क का यूज़ करता है और ये रियल टाइम नेटवर्क का यूज़ नहीं करता। और इसके कुछ एग्जांपल जैसे लिंक स्टेट राउटिंग और ये फ्लडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। तो कंजेशन कंट्रोल का मतलब है नेटवर्क ट्रैफिक को एफिशिएंटली मैनेज करना ताकि पैकेट लॉस और डिलेस अवॉइड हो सकें, ठीक है। इसके कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला क्या, पैकेट लॉस प्रिवेंट करना और बैंडविड्थ एफिशिएंटली एलोकेट करना और नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। पहला क्या, ओपन लूप और क्लोज लूप कंजेशन, ठीक है। ओपन लूप की बात करें तो ये कंजेशन होने से पहले प्रिवेंट करने के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज़ का यूज़ करता है। इसमें रीट्रांसमिशन पॉलिसीज़ होती हैं, लिमिटेड ट्रांसमिशन ताकि एक्स्ट्रा कंजेशन ना हो, ठीक है। और विंडो फ्लो कंट्रोल, स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करके डेटा ट्रांसमिशन रेगुलेट होता है। और एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी मतलब अननेसेसरी एक्नॉलेजमेंट रिड्यूस करने के लिए ऑप्टिमाइज टेक्निक्स यूज़ होती हैं। और फिर अगर बात करें क्लोज लूप, तो क्लोज लूप क्या करता है, ठीक है। ये क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल क्या करता है कि ये टेक्निक जब कंजेशन डिटेक्ट होते हैं तब रिएक्ट करती है। इसमें क्या, पहला क्या, बैक प्रेशर होता है, ठीक है। बैक प्रेशर की बात करें तो कंजेस्टेड राउटर अपस्ट्रीम नोड्स को, ठीक है, अपस्ट्रीम नोड्स को क्या करते हैं, स्लो करने का सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। और फिर अगर बात करें चोक पैकेट, तो सेंडर को एक कंट्रोल पैकेट भेजना जो बताता है कि कंजेशन हो रहा है या नहीं हो। और फिर इम्प्लिसिट सिग्नलिंग मतलब सेंडर नेटवर्क डिलेज या पैकेट लॉस डिटेक्ट करके कंजेशन आइडेंटिफाई करता है। और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग मतलब राउटर एक्सप्लिसिटली कंजेशन का नोटिफिकेशन भेजता है।
और फिर कंजेशन अवॉइडेंस टेक्निक, मतलब कि कंजेशन होने से पहले फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये लीकी बकेट एल्गोरिदम और टोकन बकेट एल्गोरिदम, ये दो एल्गोरिदम होते हैं। तो लीकी बकेट एल्गोरिदम की बात करें तो ये एक ट्रैफिक शेपिंग मैकेनिज्म है जो आउटगोइंग ट्रैफिक का कांस्टेंट रेट इन्फोर्स करता है। इसके कुछ वर्किंग प्रिंसिपल हैं। इमेजिन करें कि एक बकेट जिसमें एक स्मॉल होल है, ठीक है, और दूसरा क्या, वाटर पैकेट्स डिफरेंट रेट्स पे गिर रहा है, और फिर क्या, तीसरा बकेट से एक कांस्टेंट रेट पे वाटर यानी पैकेट्स लीक हो रहा है। अगर बकेट ओवरफ्लो हो जाए तो एक्स्ट्रा पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं। इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ये हैं कि स्मूथ ट्रैफिक फ्लो मेंटेन होता है और नेटवर्क कंजेशन अवॉइड होता है। लिमिटेशंस ये हैं कि बस ट्रैफिक एफिशिएंटली हैंडल नहीं करता, और दूसरा क्या, अगर इनकमिंग ट्रैफिक ज़्यादा हो तो पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। अब ये टोकन बकेट एल्गोरिदम, मतलब कि ये लीकी बकेट का इम्प्रूव वर्जन है जो बस्टी ट्रैफिक अलाउ करता है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स ये हैं कि एक बकेट में टोकन स्टोर होते हैं, टोकन्स एक फिक्स रेट पे ऐड होते हैं, अगर एक पैकेट भेजना है तो टोकन कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा। तो टोकन बकेट्स में क्या होते हैं, ये टोकन है, ये बकेट्स है, इसमें डालते जा रहे हैं। अगर टोकन अवेलेबल है तो आउटगोइंग डेटा और इनकमिंग डेटा अगर टोकन अवेलेबल है, ठीक है, तो ये आउटगोइंग डेटा हो जाएगा। और लीकी बकेट्स में क्या होता है कि बकेट्स में जो अगर हम लोग टोकन्स डालते रहते हैं वो लीक होते रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओपन लूप और क्लोज लूप के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या, ये कंजेशन प्रिवेंट करता है बिफोर इट हैपन, और ये क्या, रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग नेटवर्क डिज़ाइन फेज, और ये इम्प्लीमेंटेड डिनामिकली ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। और इसको कोई रियल टाइम नेटवर्क नहीं चाहिए होता है, इसको चाहिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की बात करें तो जैसे कि नाम में उसके रखा है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो ये कि एबिलिटी ऑफ नेटवर्क टू प्रोवाइड गारंटीड परफॉर्मेंस लेवल्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। कि मतलब कि एक गारंटीड परफॉर्मेंस लेवल पर प्रोवाइड करता है जो भी हमारे नेटवर्क में ट्रैफिक आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। ये क्रूशियल क्यों होता है, क्योंकि ये रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में यूज़ होता है। इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं। पहला कि कुछ फैक्टर्स भी अफेक्टिंग करते हैं। पहला क्या, पैकेट लूज ड्यू टू कंजेशन, ठीक है, पैकेट लूज हो जाती है, और एरर करेक्शन और मैकेनिज्म। और इंपॉर्टेंस क्यों, क्योंकि एंश्योर एक कंसिस्टेंट नेटवर्क परफॉर्मेंस एंश्योर करता है, ठीक है। और फिर डिले की बात करें तो वो लेटेंसी, जिसको बोलते हैं लेटेंसी। डिले जो होता है वो टाइम टेकन फॉर अ पैकेट टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। मतलब कि डिले का मतलब उसका एज इट नेम सजेस्ट कि हमको देरी हो रही है, कि हमारा पैकेट वहाँ पहुँचने में देरी हो रही है। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, प्रोपोगेशन डिले, ट्रांसमिशन, क्यूइंग और प्रोसेसिंग डिले, ठीक है। अब जीटर की बात करें तो जीटर रिफर्स टू द वेरिएशन इन पैकेट डिले, मतलब कि पैकेट डिले होने के कई सारे तरीके होते हैं, तो जीटर उनमें से एक होता है। अब जीटर का कारण क्या होता है कि नेटवर्क कंजेशन कॉजिंग अनइवन पैकेट डिलेस, मतलब कि बिना किसी वजह का कभी आप नेटवर्क डिले हो जाता है तो उसको हम लोग जीटर के फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ इज़ द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, मतलब कि जब ज़्यादा लोग एक ही वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो हमको उसको बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग बोलते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल मीडियम, जब क्या पता कभी केबल ख़राब हो, क्या पता कभी कॉपर केबल ख़राब हो तो भी बैंडविड्थ एरर आता है, ठीक है। तो वेरियस ट्रैफिक जैसे बैंडविड्थ, डिले, लॉस, जीटर, ये उसके QoS मेजर के वेरियस टाइप्स होते हैं। और IPv6 हम लोग ऊपर अच्छे से समझे हुए हैं। आप चाहते तो एक वीडियो और इसके जो पार्ट 1 है आप उसमें जाके वापस से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा यूनिट 3 भी ख़त्म होता है, ठीक है। हमने इसमें हर एक टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हुए हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में एक बार अपना सजेशन या अपना फीडबैक दे सकते हैं कि वीडियो कैसी बनी है और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो मैं आई होप उसको अच्छे से इम्प्रूवमेंट करूँगा। और ऐसे ही देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।